तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल, इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि कॉइल है 200 टर्न्स का, क्वेश्चन पहले लेकिन आप पढ़ लीजिए, कोशिश करिए कैसे करेंगे। इस केस में कॉइल को घुमाया जा रहा है, तो हमें ये मालूम है जब अगर कॉइल को हम घुमाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में आ जाती है। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो गई, तो जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा होगा। बस वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, कॉइल घुमाया जा रहा है, तो कॉइल जो है जब घूमते हैं तो साइनोसाइडल फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फ्लक्स में चेंज करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि कॉइल को हम रखे बस ऐसे घुमा दे, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है। मैक्सिमम वैल्यू एन बी ए ओमेगा हो जाएगी। एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 200, तो 200 रख दीजिए। बी की वैल्यू हमें गिवन है 0.01 यानी 10 की पावर -2। ए की वैल्यू हमें गिवन है 0.2। ओमेगा हमें देखिए गिवन है हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया 1/2, ये हाफ रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन कितना होता है 2 पाई का। तो एक्चुअली में वैल्यू आ गई पाई रेडियन पर सेकेंड, या यूनिट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई पाई, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास पाई। बस यही है एक्चुअली में आंसर है। इसको हमें कंपेयर किससे करना है, इससे कंपेयर करना है, तो हमें बीटा की वैल्यू बता देनी है। इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ये 10 की पावर माइनस ये और ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू कितनी आ गई 0.4 डिवाइड इंटू पाई, तो एक्चुअली में ये वैल्यू आ गई 2/5 इंटू पाई। तो अगर कंपेयर करें तो बीटा कितना आ गया 5 के बराबर आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इस तरह से इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग इसमें करते हैं।